নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গুৱাহাটী দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আজি পুৱা মা কামাখ্যাৰ ৰাখিক লোৱাৰ পিছত এইখিনি মুহূৰ্তত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও প্ৰকল্প ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে আমি এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें। नमस्कार। महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, असम के महामहिम गवर्नर माननीय श्री जगदीश मुखी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू जी, श्रीमती अजंता नेहरू जी एवं विमल बोरा जी, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, देवों और सज्जनों, हम सभी असम के लोगों के लिए यह अत्यंत गर्व और उल्लास का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच है और आज इस पटल से उन्हें हमारे राज्य के लिए कई जन कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मैं विशेष रूप से असम के चाय बागान समुदाय के लिए 100 आदर्श माध्यमिक विद्यालय के शिलान्यास पर उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो इस क्षेत्र के लाखों के बच्चों के स्वर्ण भविष्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए विशेष महत्व रखता है। वर्तमान में असम भारत के कच्चे तेल के उत्पादन के करीब 15% हिस्सा उत्पादित करता है। पूर्वोत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है, जो आगे चलकर इस क्षेत्र के उज्जवल भविष्य का निर्णय करने की पूरी क्षमता रखता है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति में मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा उसके अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्यरत है। हमारा मंत्रालय के अंतर्गत अब तक नॉर्थ ईस्ट में करीब 1 लाख करोड़ रुपए भी ज्यादा लागत की परियोजनाएं लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के असम स्थित डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी रिफाइनरी में करीब कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से क्षमता बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। नुमलीगढ़ रिफाइनरी का करीब 28,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 गुना क्षमता वृद्धि का काम तेजी से चल रहा है। इसी के साथ नुमलीगढ़ में करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत से बम्बू से इथानॉल बनाने वाला 2G बायो रिफाइनरी स्थापित करने का काम अब पूर्ण गति के करीब है। हमारे मंत्रालय और उसके अधीन आने वाले उपक्रम नॉर्थ ईस्ट के लिए संपूर्ण विकास का विजन तो रखते ही हैं, साथ ही उसे जमीन में एक्शन में तेजी से परिवर्तित भी कर रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज उद्घाटन किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मैनारबंद सिलचर स्थित अत्याधुनिक डिपो है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये डिपो 55 एकड़ भूमि में स्थित है। इसकी पेट्रोलियम उत्पादों की भंडार क्षमता करीब 30,000 किलोलीटर है। यह डिपो असम के पूरे बोराक घाटी और त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के तौर पर यह डिपो इस पूरे क्षेत्र का 43 दिनों की पेट्रोल की जरूरत और 29 दिनों की डीजल की जरूरत को बराबर का ईंधन भंडार कर सकता है। यह बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस डिपो से आसपास के राज्यों में स्थित अलग डिपो में भी उत्पादनों की भेजने की व्यवस्था है। मैं इस डिपो के सफलतापूर्वक
निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और विशेष रूप से असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं। उनके नेतृत्व में असम सरकार ने इस प्रयास में हर संभव सहायता दी है। मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मां कामाख्या की पवन भूमि में असम के आगमन से हम सबको अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए नई ऊर्जा और मार्गदर्शन मिला है। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली महोदयक धन्यवाद जनाइছো। এতিয়া অসমৰ কৰ্মোদ্যমী মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অতি আদৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। ভাৰতৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত পেট্ৰলিয়াম বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, সভাস্থলীত উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানলৈ মই ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মহোদয়াক আদৰণি জনাইছো। আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ যাত্ৰাক অধিক গতিশীল কৰি তুলিবলৈ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানীয় পদ অলংকৃত কৰাৰ পিছত অসম ভূমিলৈ এইটো তেখেতৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ। মই অসমবাসীৰ হৈ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াক পুনৰবাৰ এই পবিত্ৰ ৰাজ্যখনলৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনাৰ আগমনে পবিত্ৰ অসম ভূমিৰ গৰিমা দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে। আপোনাৰ আগমনে আমাক আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ গৰ্বিত জনজাতীয় সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মাননীয় মুৰ্মু মহোদয়া দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ইতিহাসত নজিৰ সৃষ্টি কৰি সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছে। জীৱনৰ অজস্ৰ ঘাত প্ৰতিঘাত সাহসেৰে মোকাবিলা কৰি আজীৱন জনসেৱাত নিস্বাৰ্থভাৱে আত্মনিয়োগ কৰা শ্ৰদ্ধাৰ মুৰ্মু মহোদয়া লক্ষ লক্ষ ভাৰতবাসীৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। দেশবাসীক তেখেতৰ অসাধাৰণ জীৱন কাহিনীয়ে শক্তি আৰু সাহস দিছে। চাওতালী পৰিয়ালৰ কন্যা মুৰ্মু মহোদয়াৰ অসম ভূমিৰ সৈতে আছে এক দীঘলীয়া সম্পৰ্ক। পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থান ভ্ৰমণ কৰি অসমখনক তেখেতে বুজি উঠিছে। असम में माननीय मुर्मू जी की उपस्थिति के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं राज्य को लोगों के जीवन में 6 जनजाति आदिवासी